श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, हम भोले बाबा की कृपा से 26वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब तुमने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरजे देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध निर्दयता के साथ कर डाला है। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का कोई विचार नहीं किया। अस्तु, आपको अब यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दें, जिससे वे अपने कर्मों का फल पावें तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। यह कहकर तुम वहां से चले गए। अस्तु, गिरजा तुम्हारे मुख से अपने गण की यह दुर्दशा सुन रो उठी तथा शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने 100 शक्तियां उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा समस्त सेना को नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। शरीर महाविकराल तथा अंग वदन बहुत ही भयानक थे। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरजा से निवेदन किया कि आप हमें आज्ञा दे, हम उसे पूरा करेंगी। तब गिरजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं, तुम उन सबको खा जाओ, एक भी शेष न बचने पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु, गिरजा के आदेशानुसार वे सब शक्तियां युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी, मैं तथा समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिवजी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर हम सब ने शिवजी की ओर दृष्टिपात किया। हे नारद, उस समय तुमने शिवजी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरजा को प्रसन्न न किया जाएगा, तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर हम तथा सब देवता गिरजा के समीप जाकर हाथ जोड़ मस्तक झुका स्तुति करने लगे तथा यह निवेदन किया, हे गिरजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए तथा समस्त देवता पहले उसकी पूजा करें, तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हाल शिवजी से जाकर कहा। उस समय शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो जीव सर्वप्रथम मिले उसी का सिर काट कर इसके शरीर में जोड़ दो, तब यह जीवित हो जाएगा। शिवजी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर प्रसूल भद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया तथा अपने गरुड़ पर रखकर जैसे ही चलना चाहा, उसी समय हथनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के धड़ से जोड़ दिया। तब वह हाथी भी पुनः जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सिर को लेकर शिव जी के पास पहुंचे तथा उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए तथा आनंद प्राप्त हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तजनों। हर हर महादेव। आज हमने भोले बाबा की कृपा से 26वें अध्याय का आनंद लिया है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।